भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्माहट भरने वाला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 4 दिवसीय भारतीय दौरा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे को दोनों देशों के आपसी रिश्ते को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम देखा जा रहा है। साथ ही दोनों देशों ने मिलकर कट्टरवाद और आतंकवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आपस में वादा भी किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पीएम मोदी से मुलाकात की और तिस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर जल्द समाधान पर पहुंचने की पुरजोर वकालत की। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौता पर भी हस्ताक्षर किए, जो दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। हसीना ने तिस्ता जल बंटवारा समझौता होने में देरी को लेकर चिंता भी जताई, जो 2011 से लंबित है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना ने कहा, भारत हमारा मित्र है। भारत आना हमेशा ही मेरे लिए सुखद रहता है, क्योंकि हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस देश ने बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त क्या योगदान दिया था। हमारे संबंध दोस्ताना है और हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शेख हसीना ने कहा, हमारा मुख्य फोकस हमारे लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना, गरीबी को खत्म करना और इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। इन मुद्दों के साथ मिलकर हम दोनों देश साथ काम करेंगे। इससे भारतीय और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोगों को बेहतर जीवन मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है। शेख हसीना का भारतीय दौरा बांग्लादेश के नजरिए से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भारतीय नजरिए से भी है। इस दौरान दोनों देशों ने 7 क्षेत्रों में आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं भारत भी बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत कर एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर आई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार की दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आपसी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों ने 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भारत बांग्लादेश की सीमा पर कुशियारा नदी से पानी कम करने को लेकर समझौता। दूसरा, बांग्लादेश रेलवे के अधिकारियों को भारतीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थाओं में दी जाएगी ट्रेनिंग। चौथा, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट और भारत के नेशनल जुडिशल एकेडमी के बीच बांग्लादेशी विधिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लिए समझौता हुआ। पांचवा, भारत और बांग्लादेश के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच करारनामा। छठा, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग समझौता। सातवां, टीवी प्रसारण के क्षेत्र में भारत के प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच समझौता। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन शेख हसीना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बात की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के बिजनेस टाइकून अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से भी मुलाकात की। माना जाता है इस मुलाकात के पीछे की हकीकत यह है कि अडानी पावर ने झारखंड के गोंडा में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की है, जिसके माध्यम से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर द्वारा बिजली की सप्लाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर ये रिपोर्ट। भारत उद्योगपति गौतम अडानी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। गौतम अडानी ने खुद शेख हसीना के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलना सम्मान की बात है। बांग्लादेश के लिए उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक और आशाजनक रूप से साहसिक है। हम अपनी 1600 मेगावाट की गोड्डा विद्युत परियोजना और बांग्लादेश को समर्पित पारेषण लाइन बिजौर दिवस 16 दिसंबर 2022 को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 अडानी के इस प्रोजेक्ट को लेकर झारखंड में लोगों में काफ़ी रोष था। 1600 मेगावाट के इन प्लांटों के निर्माण के लिए झारखंड सरकार और अडानी पावर लिमिटेड ने फरवरी 2016 में एक करार किया था।
इसके तहत यहाँ उत्पादित 1600 मेगावाट बिजली विशेष ट्रांसमिशन लाइन से सीधे बांग्लादेश को भेजी जानी, जिसको लेकर झारखंड के कई लोगों के जमीनों को अवैध तरीके से छीना गया था, जिसमें एक थी लाखामोई मुर्मू। लाखामोई मुर्मू ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि हमने पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं दी है, फिर जाने कैसे मेरी जमीन का अधिग्रहण हो गया। 21 अगस्त को अडानी कंपनी के सैकड़ों लोग पुलिस वालों और लठेतों के साथ मेरे गांव आए और मेरे खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए। हमारे पुरखों के शमशान को भी तोड़कर समतल कर दिया। उन लोगों ने कहा कि अब यह जमीन अडानी कंपनी की है, मेरी नहीं। हमें बताया गया कि इन जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है और इसका मुआवजा सरकार के पास जमा करा दिया गया है, जबकि मुआवजे का रुपया नहीं मिला। अडानी समूह के प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए गोड्डा प्रखंड के मोतिया, गंगटा, गोविंदपुर, पटवा और पेडियाहाट के माली, गायघाट और सोनहिड्डा गांव की जमीनें अधिग्रहण की प्रक्रिया अवैध तरीके से की गई थी। अब सवाल उठता है कि जो काम भारत सरकार को करनी चाहिए वो आखिर निजी कंपनियां क्यों करती है। ये सवाल कहीं ना कहीं दफन होकर रह जाती है। खैर, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।